हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीपीआई नेता डी राजा हैं। सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीपीआई नेता डी राजा हैं। सर, आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में क्या फैसला लिया गया? We explained it. We have decided to organize public meetings, rallies on different issues in different parts of the country. The first rally will be held in Bhopal in the first week of October. The issues are to be taken up are unemployment, price rise and corruption. And we also decided to ask our state units to start negotiations on seat sharing arrangement. सर, तो सीट शेयरिंग को लेकर के क्या कुछ रहेगा? सर बीजेपी कह रही है कि ये एंटी I will not ask. Go and ask BJP. If BJP has said something to you, you will have to ask BJP. Why you are asking me? Yeah, you ask about the meeting. I told you. Right. And if you ask about my party, you ask me. You are asking about BJP. Why should I speak for BJP? चलिए सर, थैंक यू सो मच। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मनोहर केसरे, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा हैं। राघव, कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक हुई है, क्या कुछ बैठक में रहा है? नहीं, देखिए, जो बैठक में फैसले हुए उसके बारे में आपको बताया गया। सीट शेयरिंग पे सहमति बनी है कि आपस में मेंबर पार्टीज बैठ के बात करेंगी। भोपाल में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। कास्ट सेंसस के मुद्दे पे मोहर लगी है, तो कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। लेकिन बीजेपी से एंटी विरोधी जो है सो हिंदू विरोधी जो है सो मीटिंग बता रही है। अरे बीजेपी का क्या है? क्यों बीजेपी की बातों को देश की जनता ने सुनना बंद कर दिया? आप अभी भी बीजेपी की बात सुने जा रहे हो, छोड़ दो। तो सीट शेयरिंग को लेकर बोलिए, अब सीट शेयरिंग को लेकर के क्या फॉर्मूला निकलेगा? बताएंगे जैसे ही निकलेगा। चर्चा चल रही है और महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। बहुत जल्द फैसला होगा, मेंबर पार्टी आपस में बैठ के फैसला लेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। ये बातें भी फटाफट हो जाएगा। सर, राज्य से सीट शेयरिंग पर राज्य से पहले हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी की नेता और इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य जावेद अली खान हैं। जावेद जी, जिस प्रकार से आज आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, बैठक की, पहली बैठक है, लेकिन पहली बैठक में जो फैसले लिए गए उससे संतुष्ट हैं? नहीं, आपको कहीं किसी भी मेंबर से संतुष्ट ना होने का कोई स्वर सुनाई दिया क्या? नहीं, क्यों आप ये सवाल पूछा आपने? कोई असंतुष्ट गया यहाँ से? किसी ने शिकायत की आपसे? हम ही लोगों की मीटिंग थी, हम ही लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तो उसमें असंतुष्टि का कहाँ प्रश्न है? लेकिन टीएमसी शामिल नहीं हुई। आपको पता है कि टीएमसी के जो मेंबर हैं उन पर बीजेपी की आज बहुत बड़ी कृपा हुई है और वो ईडी के दफ्तर में शायद अभी भी बैठे होंगे। आप जाकर के वहाँ थोड़ा देखिए उनको। लेकिन जहाँ तक सीट शेयरिंग का सवाल, अभी उपचुनाव में भी हमने देखा कि आपने कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग घोषी, उपचुनाव में आपने देखा सपा की जीत हुई। तो ऐसी स्थिति में सीट शेयरिंग को लेकर के क्या फार्मूला होगा? क्योंकि जिस प्रकार से लगातार आप लोग मंथन भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ अब तक निकला नहीं, अभी मंथन शुरू नहीं हुआ है। आज हमने उस काम को स्पीड अप करने का तय किया है और अलायंस पार्टनर्स जितनी भी पार्टियां हैं वो जल्दी से जल्दी अपने अपने राज्यों में जहां उनका प्रभाव है वो सीट शेयरिंग के काम को अंजाम देंगी। और मुंबई की बैठक में ये तय हो गया था कि अक्टूबर के अंत तक इस काम को अंजाम दे दिया जाए, तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। अभी अक्टूबर के अंत में 1.5 महीने से ज़्यादा का वक्त है। लेकिन सनातन धर्म को लेकर के जिस प्रकार से डीएमके नेताओं ने बोला और उसके बाद लगातार स्टालिन का भी बयान आ गया, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी ये कह रही है कि ये जो है एंटी हिंदू। राजनीतिक पार्टियों की बैठक किसी धर्म को अच्छा बताने के लिए या किसी धर्म को बुरा बताने के लिए नहीं होती हैं। इन बैठकों का एजेंडा वो नहीं होता है। जिनको ये एजेंडा चाहिए वो अपना एजेंडा चलाते रहें। हम धार्मिक मामलों की चर्चा यहाँ नहीं होती है। किसकी क्या राय किस धर्म के बारे में, वो मुद्दे यहाँ नहीं होते हैं। लेकिन आप मानते हैं उन्होंने जो बोला है सनातन धर्म को लेकर के गलत बोला है? नहीं, आप क्या मानते हैं? आप बताइए अपना रिव्यू। हमने तो बता दिया, दिखा भी दिया जो आप लोग कह रहे हैं। उनका धर्म के बारे में हर व्यक्ति का राय उसकी अपनी निजी राय होती है और हमारे देश के अंदर क्या दुनिया भर में धर्म के बारे में लोग समय समय पर अपनी अपनी राय प्रस्तुत करते रहे हैं। और आज, अब मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, मोदी जी जिन महापुरुषों के नाम लेते हैं तमिलनाडु में जाकर के, उनकी किताबों की किताबें लिखी हुई हैं धर्म के बारे में। तो इसलिए इस बात को राजनीतिक
परिदृश्य पर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई व्यक्ति किसी धर्म को अच्छा समझे, बुरा समझे, कम समझे, ज़्यादा समझे, ये उसका व्यक्तिगत मामला होता है। राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक नेताओं को इस पर न तो टिप्पणी करनी चाहिए और न इस मामले को तूल देना चाहिए। जावेद जी, आखिरी सवाल, इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी हो गई, अगली बैठक कब होगी और इंडिया के जो है सो पीएम कैंडिडेट कौन होंगे? जिनके पास एक अकेला कैंडिडेट है पीएम का, तो वो अपना उसको लेकर के दिखा रहे हैं कि मैं ही अकेला हूं और मैं ही सब कुछ हूं, लेकिन हमारी पार्टी के पास ऐसा कोई संकट नहीं है। जब हम जीत करके 2024 में सत्ता में आएंगे और बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे, तो आप देखेंगे कि बड़े अच्छे तरीके से हम लोग कैंडिडेट भी तय कर रहे हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक हुई और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंडिया कैंपेन कमेटी के मेंबर और कांग्रेस नेता गुरदीप सप्पल हैं। सप्पल साहब, आज बैठक हुई, कई फैसले लिए गए, लेकिन जो रैलियां होनी है, जिस भोपाल की धरती को अपने पहली रैली के लिए चुना है, वहां पर आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़े, तो कैसे आप लोग मैनेज करेंगे एक मंच पर? देखिए, कुछ महीने पहले शायद आपने भी कभी प्रोग्राम किए हों और यही सवाल उठाते थे कि गठबंधन बनेगा कैसे। कुछ महीने पहले आप ये भी सवाल उठाते थे कि सारी पार्टी एक साथ आएंगी कैसे। आई आज थोड़ी देर पहले मैंने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उसमें तमाम पार्टीज थी, उसमें आम आदमी पार्टी के भी राघव चड्ढा मौजूद थे। आज जो जॉइंट स्टेटमेंट हुआ है उस पर उनके साइन भी हैं। तो अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये जो बात आप करते आए हैं कि साथ कैसे बैठेंगे, साथ कैसे चलेंगे, उस बात का जवाब तो ये है कि हम साथ बैठे हुए हैं और साथ चल रहे हैं। लेकिन वहाँ की जनता को कैसे समझाएंगे? आपको क्या लगता है कि जनता मोदी सरकार को हटाना नहीं चाहती है? जनता की आवाज़ हम लोग सुन रहे हैं। हमको जनता की आवाज़ ज़ोरों की सुनाई दे रही है कि आप लोग सब इकट्ठे आकर इनको हटाइए और देश में लोकतांत्रिक सरकार लाइए। लेकिन जहाँ तक सीट शेयरिंग का सवाल है, पंजाब आप देख लें, दिल्ली देख लें, बंगाल देख लें, टोटल जो कहा जा रहा है कि 62 सीटों पे आप लोगों की पेंच फंसी हुई, कैसे आप लोग इसको मैनेज कर पाएंगे, कैसे हल निकालेंगे? ये तो आपकी भाषा है। 542 सीटें हैं, 542 सीटों पे बातचीत होनी है और वो स्मूथली हो जाएगी और कोशिश होगी कि मैक्सिमम सीटों पे सीधी चुनौती हो। आज बैठक में डीएमके नेता टीआर बालू भी आए, जिस प्रकार से सनातन धर्म को लेकर के उदयनिधि ने बोला, और अब बीजेपी कह रही है ये जो पार्टी आपकी है ये एंटी हिंदू पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को और कोई आधार तो मिल नहीं रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ये तो कह नहीं सकती है कि जो इंडिया अलायंस है, जब उसने सरकार में, जब कांग्रेस की सरकार रही तो विकास किया, हमसे बेहतर किया, जो सच्चाई है। वो ये तो कह नहीं सकते हैं कि इस देश में बेरोजगारी जो है कांग्रेस के टाइम पे ख़त्म हुई। वो ये तो कह नहीं सकते हैं कि उनका रिकॉर्ड महंगाई पे बहुत अच्छा है। उनके पास मुद्दे तो हैं नहीं, उनको तो केवल एक काम आता है कि बांटने वाले मुद्दे ढूंढे जाएं और जैसे ही वो मुद्दा मिले तो पूरे मीडिया को, पूरे इकोसिस्टम को आप इकट्ठा कर लें और पूरे इकोसिस्टम से आप ये कहलवाएं कि यही मुद्दा है देश में। जनता वो मुद्दे नहीं मानती है। जनता तो कह रही है महंगाई पे क्या हो रहा है, बेरोजगारी पे क्या हो रहा है। जनता ये कह रही है कि पूरा का पूरा संपत्ति जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लोगों की जेब से निकाल के कुछ लोगों की जेब में डाल रहे हैं, उसका क्या हो रहा है। आप जनता से जाके बात तो कीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है वो उसका सोचना है। तो इंडिया अलायंस इन मुद्दों पर खड़ा है और आज स्टालिन ने भी क्लियर कर दिया है कि इन्हीं मुद्दों पर डीएमके और इंडिया अलायंस जो है वो चुनाव लड़ेगी। मतलब आज बैठक में सनातन को लेकर के चर्चा हुई है? चर्चा की कोई ज़रूरत नहीं थी। आज स्टालिन साहब का जो वक्तव्य अपने कार्यकर्ताओं को आया था, उसने स्थिति साफ कर दी थी और उसके बाद ये मुद्दा समाप्त हो गया है। कितनी रैलियां और होगी भोपाल के बाद? भोपाल के बाद कई रैलीज होंगी। कोशिश होगी हर 2 हफ्ते में एक रैली हो, लेकिन तय हम साथ के साथ करते चलेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।